गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर क्या होता है? ठीक है। एनिमल बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, इनेट बिहेवियर और एडाप्टिव बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर इज यूजुअली विद अ फोकस ऑन द बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन एंड द व्यूइंग बिहेवियर एज अ इवोल्यूशनरी अडेप्टिव ट्रेट। देखो क्या होता है कि एनिमल बिहेवियर हम इससे समझ सकते हैं कि जानवर किस सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, रहते हैं, उनका डे लाइफ, उनका लाइफ साइकिल हम एनिमल बिहेवियर में समझ सकते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट लॉरेंस फ्रिशर टिंगबर्ज ने इसके ऊपर अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया था, थियोरी दी थी। तो इनेट बिहेवियर को अगर सबसे पहले हम एनिमल बिहेवियर देखते हैं तो दो टाइप के बिहेवियर हो सकते हैं, इनेट और एक्वायर्ड और एडाप्टिव। इसको हम लिख सकते हैं एक्वायर्ड, ठीक है। और इनेट के अंदर टेक्सेस, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट बिहेवियर आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनेट बिहेवियर का समझते हैं। डेफिनेशन में देखेंगे कि इनेट बिहेवियर इज अ बिहेवियर that are closely controlled by genes with little or no environmental influence। इन्फ्लुएंस साथ में लिखो कि इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर है जो कि पूरी तरह कंट्रोल होता है जीन्स के पास में, है ना, या क्लोजली कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, है ना, जो आपके जीन्स है उसकी तरह कंट्रोल्ड होता है। और थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं, एनवायरनमेंट से उसका कोई रिश्ता नहीं होता, एनवायरमेंटल बिहेवियर से उसका कोई लेना देना नहीं कि मतलब वातावरण में या एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो नो एनवायरमेंटल influence, that is called innate behavior. For example, spider waves और स्पाइडर वेब मतलब कि मकड़ी का जाला बनाना, जो मकड़ी जाला बनाती है वो उसके जीन्स में है, उसको सीखना नहीं पड़ता, वो है ना, जीन्स में है। जैसे कि मकड़ी जैसे ही छोटा मकड़ी बेबी मकड़ी होगा, है ना, बेबी स्पाइडर होगा, वो क्या करेगा जब उस कंडीशन में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद जाला बनाना, पूरा वेब बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उससे क्या होता है कि वो वेब बनाने का भी एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक मोटिव होता है। वो वेब बनाता है किस लिए, खाने के लिए, उनके फूड रिसोर्सेज के लिए, कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं उस मकड़ी के जाले में आकर के फंस जाते हैं, जिससे वो खाना अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करती है ना। हम आगे देखते हैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। हिस्ट्री क्या कहते हैं, कोनार्ड लॉरेंस और निकोलस टिंगबर्ज यूज दिस टर्म इन 1950 में इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा था, ये टर्म इस्तेमाल करी थी, एनिमल बिहेवियर। इन्होंने डीपली रिसर्च करी है, इन पे थ्योरी दी है, इनकी बुक्स है, इनको नोबेल प्राइजेस मिला हुआ है, किस लिए, एनिमल बिहेवियर के ऊपर डिटेल्स में लिखने के लिए। एरिस्टोटल 372 ईस्वी में क्या करा था, उसने डिटेल दिया था इसके बारे में, एनिमल बिहेवियर, इन इज फर्स्ट बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम। यानी कि एरिस्टोटल जो था उसने 372 ईस्वी में अब एनिमल बिहेवियर के ऊपर एक सबसे पहली बुक लिखी थी, या उसके बारे में डिटेल दिया था, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, या हिस्टोरी ऑफ एनिमल्स, है ना, एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर पूरी उसकी हिस्ट्री, ठीक है। फिर बात करते हैं टू टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर। पहला आ जाता है इनेट बिहेवियर, दूसरा आ जाता है एक्वायर्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर जो होता है जो बाय बर्थ आपके अंदर होता है, और एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है, जो लर्नड बिहेवियर होता है, ठीक है। थोड़ा इनेट के बारे में डिटेलिंग में पढ़ते हैं। इनेट बिहेवियर इज बिहेवियर दैट
genetically hardwired in an organism and can be performed in response to cued with prior experience. Reflex actions such as the knee jerk reflex tested by the doctors and the sucking reflection of human infects are very simple innate behavior. देखो, इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो जेनेटिकली शरीर के अंदर होता है, जेनेटिकली हमारे में होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म में. ये कैन बी परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू क्यू द प्रायर एक्सपीरियंस. मतलब कि जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है ना, उनकी वजह से हमें ये ऑटोमेटिकली हमें ये मिल जाता है. ठीक है. जैसे कुछ रिफ्लेक्शन एक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ नीजक रिफ्लेक्ट होना है ना, या फिर सकिंग रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन सो इन्फेक्ट्स हो जाता है. वो सब क्या आता है, इनेट बिहेवियर में होता है. अगर हम इनेट बिहेवियर का एग्जांपल देखें तो स्पाइडर स्पाइनिंग अ वेब. जो स्पाइडर होती है वो क्या करती है, जाला जो बनाती है उसका हो गया. बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट, जो इसका पक्षियों का घोंसला बनाना, चिड़ियाओं का घोंसला बनाना उनके इनेट बिहेवियर ही होता है ना. क्योंकि घोंसला बनाना कोई सिखाता नहीं है चिड़ियाओं को, है ना. जैसे अब सपोज करो जैसे कि बंदर है, तो छोटे बेबी बंदर होते हैं जो बेबी मंकी होते हैं, उनको पेड़ पे चढ़ना आता है ना. छिपकलियों को दीवार पे चढ़ना आता है, मेंढक को कूदना आता है, पानी में तैरना आता है, मछलियों को तैरना आता है. तो ये सब उनका इनेट बिहेवियर है. ऐसा नहीं है कि वो सीखती है ना. बट ह्यूमन में इनेट बिहेवियर नहीं होता. ह्यूमन बेबी को सीखना पड़ता है. हर चीज़ उनको लर्न से मिलती है. हाँ, कुछ चीज़ें उनको बाय इनेट मिलती, बाय जेनेटिक्स मिलते हैं, जो कि आपका उनका बॉडी स्ट्रक्चर कह सकते हो, उनका लुक्स कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि उनके बोलने का तरीका, उनकी आवाज़, है ना. ये कुछ कुछ फेमिलियर हो सकती है, जेनेटिकली सेम हो सकती है, बट द नेचर, द वे दे टॉक, है ना, द वे दे थॉट अबाउट समथिंग, है ना, किसी बारे में सोचना, किसी चीज़ों को देखना, पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनका, है ना, ये सब डिफरेंट होता है. जैसे जैसे माहौल में हम रहते हैं, हम चीज़ें सीखते जाते हैं, वैसे वैसे ह्यूमन क्या होते हैं, इनबिल्ट होते जाते हैं, अपने में चेंजेस करते जाते हैं. जैसे कैटरपिलर मेकिंग कोकोन, जो कैटरपिलर होती है वो एक छल्लेदार जाली सी बनाती है ना, जिसके अंदर वो रहती है, उसको कोकोन बोलते हैं. डॉल्फिन लैपिंग फ्रॉम द वाटर, जो डॉल्फिन होती है उसका पानी में से उछलना, है ना, वो. अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ इनेट बिहेवियर. सिग्निफिकेंस ऑफ इनेट बिहेवियर क्या होता है. इनेट बिहेवियर इज अ प्रेडिक्टेबल. Innate behavior is usually basic life function involved like food and other things. जो innate behavior होता है वो predictable होता है, यानी कि हम गैस कर सकते हैं, हमको पहले से अनुमान लगा सकते हैं. predictable मतलब अनुमान लगाना, यानी innate behavior एक predictable होता है, मतलब कि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं. जैसे कि मधुमक्खी है तो वो अपना छत्ता बनाएगी ही बनाएगी, है ना. बेबी मधुमक्खी है तो उसको छत्ता बनाना आता है, लेकिन उसको शहद लेना और शहद कहाँ से लेना, मतलब शहद बनाना, उसका जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ उसको सीखना पड़ता है. इनेट बिहेवियर इज यूजली बेसिक लाइफ फंक्शन इन्वॉल्व लाइक फूड एंड अदर थिंग्स. जो इनेट बिहेवियर है वो लाइफ फंक्शंस के में इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे, जैसे खाना हो गया और कुछ अलग चीज़ें हो गई. जैसे कि मछलियाँ अपना खाना कैसे लेंगी, ये सब उनको धीरे धीरे खुद ही आ जाता है. ऐसा नहीं है कि उनको देखना पड़ता है. हाँ, जैसे जंगल में बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर होते हैं जिनको जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके नेचर में होती है ना. अब कैरेक्टर्स ऑफ इनेट बिहेवियर. कैरेक्टर ऑफ इनेट बिहेवियर, है ना. तो पहला बिहेवियर हम देखते हैं, इंस्टिंक्ट बिहेवियर इज बायोलॉजिकल सेटिंग.
मतलब कि इंस्टेंट बिहेवियर होता है, मतलब कि जो एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर उनका बायोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस होता है वो हमको देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल होता है फीमेल डिगर वॉर्प्स। फीमेल डिगर वॉर्प्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो एक बायोलॉजिकल शेल्टिंग होती है, मतलब कि जो फीमेल डिगर होती है उसका क्या होता है, उनको मतलब कि कोई चीज़ ग्रोन अप करने के लिए उनको पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, या उनको वो जब पैदा होते हैं तो जैसे कि फीमेल डिगर जो वर्ब्स होती है उनको क्या होता है कि उनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे ही वो मिच्योर्ड होती है, घोंसले में से आती, तो वो आने के बाद सीधा प्री रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है। और जो मेल स्वैप होते हैं उनकी उतनी लंबी एज नहीं होती, तो लंबी एज नहीं होती तो क्या करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो जाता है घोंसला बनाते हैं, और बच्चों को पूरे टाइम पे जो मेल वाला होता है वो क्या करता है, टेक केयरिंग में लग जाता है ना। तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर इन बायोलॉजिकल शिटिंग, ज़रूरी नहीं है सेटिंग्स मतलब कि बायोलॉजिकल सपोर्ट ही उनको मिले, है ना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल के साथ साथ में भी कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं, कुछ चेंजेस वो देखते हैं और वो वन बाय वन उसको लेगेसी को वो फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नेस्ट बाय बर्ड्स। प्रिपरेशन ऑफ नेस्ट बाय बर्ड्स यानी कि घोंसले का बनाना, है ना। अब जो वेबर बर्ड्स हैं, तो क्या होता है कि हर चिड़िया का अपना एक तरीका होता है घोंसला बनाने का, है ना, और घोंसले हर चिड़िया अपने अपने तरीके से घोंसला बनाती है। तो हर चिड़िया का जो अलग अलग तरीका होता है घोंसला बनाने का, तो ये आपस में मिक्सड अप नहीं होता, है ना। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि गौरैया अलग टाइप का घोंसला बनाती है ना, और कोयल अलग टाइप का घोंसला बनाती है, कोई कह लो कि कोयल तो घोंसला ही नहीं बनाती, पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम कह देते हैं कि ये इनके घोंसला बनाने का जो तरीका होता है, इससे समझ में आता है कि ये वाला घोंसला इसने इस वाली चिड़िया ने बनाया होगा, या ये वाला घोंसला इस वाली चिड़िया ने बनाया होगा। जो वेबर बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पहले भी जो रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे, जो उनसे पहले के एज के रहे होंगे, उन्होंने जो घोंसला बनाया है वो उन घोंसलों को इस्तेमाल नहीं करते, वो नया घोंसला बनाते, लेकिन बनाते उसी ही तरीके से हैं जिस तरीके से पहले उनके पेरेंट्स ने बनाया होता है ना। तो ये क्या होता है कि वो देख के सीखते नहीं है, लेकिन उनको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ना। अब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंस्टिंक्ट बिहेवियर। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंस्टिंक्ट मतलब कि जैसे सर्दी और गर्मियों में जो चींटियाँ होती हैं उनके बिहेवियर में हमको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखता है ना। जैसे सर्दियों में चींटियाँ कम रहती है और गर्मियों में चींटियाँ ज़्यादा रहती हैं, है ना। क्यों क्यों क्या करती है, जो उनके बिहेवियर में ऐसा है कि जब गर्मियाँ आती है तो चींटियाँ क्या करती है, अपना खाना इकट्ठा करती है। कहते हैं गर्मियों में चींटियाँ अपना खाना इकट्ठा करती है, और जो ठंड होती है उसमें वो क्या करते हैं, उस खाने को एंजॉय करती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्मियों में चींटियाँ खाना इकट्ठा डेफिनेटली करती हैं, लेकिन ठंड में वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन और उनका काम करते हैं, जिसमें क्या होता है पूरी ठंड में वो बाहर ना निकल करके उनको जो नीचे ज़मीन के अंदर जो उनको जगह मिलती है वहाँ उनको उनका जो प्रॉपर एटमॉस्फेयर होता है वो उनको मिलता है, वहाँ वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और गर्मियों में जब तक गर्मियाँ आती है तब तक उनके पास में जो प्रॉपर फूड स्टफ़ होता है वो उनके पास सोर्सेज बने रहते हैं, इसलिए गर्मियों में चींटियाँ ज़्यादा होती है, ठंड में चींटियाँ कम होती है। इसको इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंस्टिंक्ट बिहेवियर हम बोल सकते हैं। फिर रिलीज ऑफ इंस्टिंक्ट बिहेवियर, तो रिलीज ऑफ इंस्टिंक्ट बिहेवियर में आ जाता है हैरिंग गुल, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्वायर्ड बिहेवियर की। क्या होता है एक्वायर्ड बिहेवियर? एक्वायर्ड बिहेवियर इज अ समथिंग एन एनिमल डिस्कवर्ड थ्रू ट्रायल एरर एंड द ऑब्जर्वेशन। मोस्ट लर्नड बिहेवियर कम फ्रॉम द टीचिंग ऑफ द एनिमल्स पेरेंट और थ्रू एक्सपीरियंसेस विथ इट्स एनवायरमेंट। एक्वायर्ड बिहेवियर वो होता है जो कि एनिमल्स खुद कोशिश करके या एरर के साथ में, ऑब्जर्वेशन के साथ में सीखते हैं। इसको हम लर्नड बिहेवियर भी बोल सकते हैं, है ना। एक्वायर्ड बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड लर्न बिहेवियर।
लर्न बिहेवियर कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड आर नॉट प्रेजेंट इन आर एनिमल्स एंड इट्स बर्थ, है ना। इन जो एक्वायर्ड बिहेवियर होता है जो कि बाय बर्थ नहीं आता, वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से जो बदलाव आते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, तो उसके हिसाब से जो एनिमल अपने आप को अपने बिहेवियर में जो चेंजेस लाते हैं वो होता है एक्वायर्ड बिहेवियर। कुछ चीज़ें अपने अनुभव से सीखते हैं ना, मेमोरीज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर एनिमल लर्न टू परफॉर्म्ड, है ना। तो कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कुछ परफॉर्म करने, सर्टेन टास्क परफॉर्म करने से, है ना। अब जैसे सपोज करो कोई शेर का बच्चा है ना, बेबी शेर है, तो वो क्या करेगा, बेबी टाइगर क्या करेगा जब शिकार करेगा पहली बार, तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसके पेरेंट की तरह प्रॉपर कर लेगा, नहीं, उससे कुछ एरर होगी, उसके पेरेंट ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन पूरी देते हैं। उसके साथ साथ में जब वो अटैक करेगा तो कैसे अटैक करना है, उसकी टेक्निक्स क्या होंगी, कब किस पे कैसे करना है, ये सब वो सीखते हैं अपने अनुभव से, ठीक है। जनरली लर्नड बिहेवियर आर नॉट इनहेरिटेबल एंड मस्ट बी थॉट टू और लर्नड बाय ईच इंडिविजुअल। जो लर्न बिहेवियर होता है वो इनहेरिटेबल होता है और उसे सीखना और समझना, है ना, वो हर एक इंडिविजुअल का काम होता है। ऐसा नहीं है कि 4 भाई है तो 4 भाई में से एक सीख लेगा तो चारों को, तीनों को अपने आप आ जाए, नहीं। हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव होता है, थिंकिंग होता है, थॉट्स होता है। वो जिस हिसाब से सोचते हैं उस हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं ना। तो हर एक जैसे शेर है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, हर कोई एक जैसा शिकार नहीं करेगा, सबके अपने अपने उसको लेकर के थॉट्स होंगे, टेक्निक्स होंगी, स्ट्रैटेजीज होंगी, है ना। मीनिंग दे आर एक्सटिंक्ट, मीनिंग दे डोंट ऑकर इन एनिमल केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर और अवे फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रायल एंड एरर। Learned behavior can also be adapted to suit changing condition and they are progressive, meaning they behave can be refined through practice। मतलब कि जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है उनसे सीखना, गलतियाँ करना, सीखना, तो क्या करते हैं दूसरे जो अदर होते हैं उनसे आइसोलेटेड रहते हैं, अपने आप को आइसोलेशन करते हैं कि कहाँ क्या गलती करी है, क्या नहीं करी है ना। तो उनके बिहेवियर वो क्या करते हैं, एडेप्टिव सूट चेंजेस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने में चेंजेस करते हैं, जब जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो काम करते हैं ना। उसको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस की वजह से ये चीज़ें कंटिन्यूटी में रही है। जैसे फीडिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जो फीडिंग ऑफ बर्ड्स होता है, जो बर्ड्स का में क्या होता है कि जब आप उनको खाना खिलाते हैं ना, तो चूज़े जैसे कि मदर ही उनको खाना खिलाती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर बर्ड होता है जिसको आप जब खाना खिलाते हो तो उसमें क्या होता है कि वो उसके ऊपर से रेड कलर का स्पॉट उसको दिखाना पड़ता है। जैसे वो रेड स्पॉट वो बच्चे देखते हैं तो उनको क्या लगता है, उनको भूख लगने लग जाती है, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फीडिंग। तो वो एक बिहेवियर में वो आता चला जाता है ना। तो हमने एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया है। क्या होता है एनिमल बिहेवियर, इनेट बिहेवियर होते हैं, एक्वायर्ड बिहेवियर होता है ना। इनेट बिहेवियर, एक्वायर्ड बिहेवियर, सिग्निफिकेंस ऑफ इनेट बिहेवियर, हिस्ट्री देख ली हमने उसकी, है ना, कि कैसे क्या काम करता है।